बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हमें पीटीवी लाहौर से एक मैसेज मसूल हुआ जो कि हम वसूल करने के लिए कतन तौर पर, ना अखलाकी तौर पे ना कानूनी तौर पर वसूल करने के पाबंद नहीं थे, लेकिन हमने कर लिया, अखलाकन कर लिया कि जनाब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर जो कि इस्तेहकाक की जो तहरीक होती है उसको टेकअप करती है, उसने हमें तलब किया है। दोस्त अहबाब से मशवरा करने के बाद ये तय हुआ कि हमें जाना चाहिए। ठीक है, अगरचे इसमें दोस्त अहबाब जो थे वो 50-50 तकसीम थे। कुछ का ख्याल था कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे वो आपको तलब नहीं कर सकते। उनका जो अपना लिखा हुआ है उसमें वो आपको तलब नहीं कर सकते। आपकी पोजीशन जो है वो पीटीवी के मुलाजिम के तौर पे ख़त्म हो चुकी है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमने अपने उन अहबाब के खिलाफ फैसला किया कि हम जाएं। अब सवाल पैदा होता है कि जी आप क्यों गए? तो मैं उन लोगों की खिदमत के लिए ये क्यों वाला जवाब लेके हाजिर हुआ। देखिए, मैंने सारी उम्र पार्लिमान की सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ी है। यही मेरी सहाफत का महवर रहा है और ये मेरा दलील रही है कि पार्लिमान को ये हक होना चाहिए कि वो रियासत के तमाम अफराद को तलब कर सके, प्राइवेट हों या पब्लिक सेक्टर के हों, उनको तलब करने का अख्तियार होना चाहिए। ठीक है, अगरचे मैं वो भी कर सकता था जो साकब निसाब के साहबजादे नजमुस साकब साहब ने किया था कि मैं इसके खिलाफ अदालत में चढ़ जाता, जैसे साकब निसार साहब के साहबजादे गए थे, और अदालत वहां पे बैठ के इस कमेटी की आई तई फेर के रख देती, जैसे उन्होंने नजमुस साकब वाले केस के अंदर फेरी हुई है। और वो मुकदमा अभी तक जेर समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी उन जजेस का कुछ नहीं कर सकती। मैं उन लोगों में शामिल था जिसमें कहा था कि नजमुस साकब को जाना चाहिए क्योंकि उसे पार्लियामेंट की कमेटी बुलाती है और पीपल्स पार्टी के बकौल पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम। हमने उसे साबित किया कि पार्लियामेंट जो है, अगर उसकी पार्लिमानी कमेटी इस बात की ख्वाहिशमंद है, रिजवानुर रहमान अल मारूफ रजी दादा जो है वो यहाँ पे आए, तो मुझे लीगली इलीगली मारूफ या गैर मारूफ तरीके से जैसे भी पता चला है, मुझे उसके सामने जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो फिर मैं मुनाफिक हूं। ठीक है ना, मेरे आका की सुन्नत है ना। एक खातून बच्चा लेके आई तो फिर कहा कि ये बच्चा मीठा बहुत खाता है तो आप इसको नसीहत फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल आइए। कल जब वो बच्चा आया तो आपने उसको नसीहत फरमाई, प्यार से अपनी गोद में बिठाया और उसको नसीहत फरमाई कि आप जो है वो ज़रा हाथ हल्का कर लो नौजवान। तो वो खातून अर्ज करने लगी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये कल बात क्यों नहीं कही? आपने फरमाया कि कल मैंने खुद मीठा खाया हुआ। ठीक है, तो हमने तो वो सुन्नत ताज़ा की ना कि अगर हम सारी उम्र पार्लिमान की सुप्रीमेसी का झंडा उठाए हुए हैं, तो अगर आज पार्लिमान ने हमें गलत ही तलब किया है तो फिर भी हमें जाना चाहिए। और हम गए। मेरा ख्याल था कि ये बात छुप जाएगी क्योंकि प्रोसीडिंग होती है और नॉर्मली वहां पे किसी ने ये हरकत नहीं की जो वीडियो बनाए। मेरे साथ एक खातून बैठी हुई थी, DWTV से या रेडियो से उनका ताल्लुक था, और बच्ची थी, मैं अब उनसे क्या कहूँ, मतलब कि उसने मेरा प्राइवेट वीडियो रिलीज किया है, अनऑफिशियली लीक किया है, उसके अकाउंट पे भी पड़ा हुआ है। सबसे पहले रात जब उसने लीक किया था तो मैंने देखा था। मैं अगर चाहूँ तो उस खातून का मुस्तकबिल खराब कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। ये जरूर कहूँगा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर जरूर देगा, और मैंने आपको माफ नहीं किया। आपने मेरी प्राइवेसी जो है उसके ऊपर इन्फ्रिंज किया है। कानून, अखलाक, पेशावराना दयानत, ये कोई इस अमर की इजाजत नहीं देता कि एक बंदा जो है आप उसको करें। बहरहाल मैंने वहां पे भी जाके कहा कि जी मैं पार्लिमान की सुप्रीमेसी के लिए हाजिर हुआ और मैं उस पर पहले भी माजरत कर चुका हूँ, अब भी माजरत करता हूँ। मैंने ये जाके अपना बयान दे दिया जो कि दोस्त अहबाब का कहना था कि आपको यही कहना। हम वो कह के जब बाहर निकले और उन्होंने आगे से जो भी जुबान इस्तेमाल की वो उनकी जुबान थी। ठीक है, मैं उसके बारे में कोई तबसरा नहीं कर रहा। ठीक है, PMLN के अरकान जो थे वो कसदन नहीं आए, बहुत अच्छा किया उन्होंने। ठीक है, और उसके अलावा PTI के लोग भी नहीं आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। जो अरकान
میری باری تک جب بیٹھے ہوئے تھے وہ پانچوں کے پانچے بشمول چیئرمین وہ پیپلز پارٹی سے ملکیت تھے، ایک شاید بلوچستان کا تھا، وہ پیپلز پارٹی کے تھے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گئے، ہم اس کے بعد آ گئے۔ اب جو دوست جو تھے جنہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ بس آپ ایک دفعہ آ کے تو یہ کہہ دیں تو پھر وہ ڈسپوز آف کر دیں گے، وہ منہ چھپاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ اب یہ ہم نے کیا تھا اور ہمیں توقع کیا تھی اور یہ اس کے ساتھ ہوئی کیا ہے؟ کوئی گل نہیں، ساڈا تے وہ معاملہ ہے نا، وہ جب چاہے گا لوگوں کے دل پھیر دے گا۔ تو خیر ہم نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکی پھلکی چائے پی دوستوں کے ساتھ اور واپس آ گئے۔ تو یہ پوری واردات ہوئی ہے۔ وہ اس خاتون نے رات کو میرا خیال جب میں لاہور پہنچ گیا ہوں اور آن لائن تھا تو اس وقت اس نے وہ لیک کی ہے، میں نے اس کو معاف نہیں کیا، اس نے زیادتی کیا، اس نے بددیانتی کیا، اس نے غیر پیشہ ورانہ حرکت کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ تو خیر یہ ہوا جی۔ باقی جو کچھ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، خاص طور پہ ٹویٹر کے اوپر، اس کے بارے میں نے کچھ نہیں کہنا۔ بہت سارے ایسے احباب جن کا ہم ویسے پہلے ہی بہت احترام کرتے ہیں، ان کی محبتوں کا قرض جو ہے وہ اور ہو گیا۔ اب ہم چاہیں گے کہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں نے کہا کہ یہ صورتحال آپ کو بتا دوں، کچھ نہیں ہوا۔ جانے کا ارادہ اس لیے بنا کہ ہم سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے اوپر بلیور رہیں، اس کا جھنڈا اٹھائے رکھا ہے ہم نے۔ آئین پسند، قانون پسند پاکستانی، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ تو اب آپ پروسیڈ کیجئے اور اللہ خیر کرے گا، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔